चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ पर ज़रूरत है एक सफाई की और दूसरी एक शौचालय की, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ शौचालय कहीं पे नहीं है और दूसरी चीज़ यहाँ पानी पीने के लिए किसी के लिए नहीं है। मांगी कि मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो। अच्छा। लेकिन गंगूरमोला ने भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया था, जिससे जो है भगवान को क्रोध आया और भगवान ने जो है उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण जो है गंगूरमोले की सारी तमाम गाय भैंस बकरियां नौकर चाकर सारे पत्थर हो गए, है ना। गंगूरमोले के पूरे क्षेत्र में भूकंप। तो दोस्तों अभी हम सेम मुखिंग जो नाग राजा का मंदिर है उसके रास्ते में। उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा दो। ये गांव है यहाँ पे, अब बड़ा ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है यार। ये मतलब जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में। और हमारा वैसे आज सेम नाग राजा मुखिंग जाने का प्रोग्राम बना और ये देखो बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखो रोड भी यहाँ पे आने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देखो ये रोड है और हमें ऊपर जाना है इधर कहीं। अभी हम भी पहली बार जा रहे हैं, उधर ऊपर जाना है हमें। तो यहाँ पे ऊपर ढोल की आवाज़ भी आ रही है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और देखो नीचे एक गांव है, यहाँ पे बहुत सारे गांव है यार, बहुत बड़े बड़े गांव हैं। बड़ा मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है इधर आके। आज हम भी पहली बार ही आए इस साइड पर। देखते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो में बने रहे मेरे साथ। जो लोग अभी तक नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो ये जंगली कंदमूल फन खा रहे हैं। कच्चे हाँ गाइस देखो ये बेरी है, जंगली बेरी बोल सकते हैं इसको। इतना बड़ा पेड़ है इसका कांटे वाला। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक धार्मिक यात्रा पे हैं और हम अभी सेम मुखिम में है। यहाँ पे ऊपर नाग राजा का मंदिर है और ये बेस कैंप है यहाँ से ऊपर चढ़ने का। और यहाँ पे पार्किंग वगैरह की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। गेस्ट हाउस वगैरह भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार है नीचे से ऊपर चढ़ने का। देखिए जय हो। ताकि चढ़े गंगाराम बोलमा दोस्तों हम आधा रास्ता तय कर लिया हमने, आधा बचा हुआ है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से ऊपर और रास्ता भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, रास्ते के हाल ठीक नहीं है। पर इस बारे में हमारे जो सरकार वगैरह उसको सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे इस मंदिर के लिए लोगों की बहुत आस्था है। काफ़ी
दूर दूर से यहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और ऐसे में यहाँ पे सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। रास्ते में हमें एक टीन शेड मिला जहाँ पे आप लोग रुक सकते हैं, उसके अलावा हमें कहीं अभी तक मिला नहीं है। आगे अगर मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। और सीढ़ियाँ भी इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ लगातार सीढ़ियाँ दे रखी है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बुज़ुर्ग माताएं आती हैं और हमारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे सीढ़ियों में चढ़ना, तो इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जहाँ से आसानी से हमारे घोड़े खच्चर जा सके। मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ, पर ये यहाँ की स्थिति ठीक होनी चाहिए, इसलिए मैं ये अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। और रास्ते में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं पांचवें धाम की, तो धाम के हिसाब से सुविधाएं भी वैसी होनी चाहिए रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे लगातार साल भर जो श्रद्धालु आते हैं और मंदिर की दूर दूर तक अपनी एक प्रसिद्धि है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या कैसा रास्ता है, और नागराज के दर्शन भी कराएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। क्या बोलोगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, पैदल चल के काफ़ी अरसों बाद चल रहे हैं, और इतनी खड़ी चढ़ाई में नहीं चढ़े हैं। इतनी खड़ी चढ़ाई भी नहीं चढ़े ना। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है ना, अलग अनुभव है, नया अनुभव। नया अनुभव है। थोड़ी सांस भी फूल रही है, क्योंकि पहाड़ के व्यवसाय से थोड़ा दूर रहे कुछ सालों तक, 13-14 सालों तक। तो इसी का कारण है जो सांस फूल रही है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी का कारण है। थोड़ा खान पान का भी है कारण। हाँ, पहाड़ी खान पान अलग होता है, शहरों का खान पान अलग है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। ये है हमारा ऊपर का रास्ता, जो कि आपको एक अलग ही अनुभव कराएगा, अलग ही मज़ा देगा। ऐसी सीढ़ियाँ यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए। आराम से आराम से। तो दोस्तों ये हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं अब। ऊपर से जो 500 मीटर भी नहीं बचा होगा, और ऊपर से प्लेस आ गया। ये ऊपर है, और जो यहाँ से जो नीचे का व्यू आ रहा है, देखो हम नीचे से आए हैं। सोचिए एक मिनट पकड़ना। ये आप यहाँ पे देख रही है गेस्ट हाउस देख रहे हैं, हम यहाँ से आए हैं पैदल ही पैदल। देखो सामने का व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू आप यहाँ से देख रहे हैं, देखो वीडियो के माध्यम से। और ये रास्ता जो जहाँ से लोग ऊपर को आ रहे हैं और ये यहाँ से ऊपर को जाते हैं, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है। खड़ी सीढ़ियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, ये देखो। हाँ, अच्छे खासा। देखो कैसा लग रहा भाई चढ़ते ऊपर? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। नागराजा की कृपा है, थकान महसूस ही नहीं होती। महसूस नहीं होते ना। हाँ, महसूस ही नहीं होती। उत्तर द्वारिका सीम नागराज पांचवा धाम में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं अभी मंदिर, मेन मंदिर में। ये देखिए, ये है यहाँ का मेन मंदिर। हम एक ऐसे धार्मिक स्थान पे हैं जिसको कि उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में भी अब देखा जा रहा है। और हम अभी
नागराजा के पांचवें धाम में है, सेम मुखिम ये जगह है, इधर पड़ती है। तो मेरे साथ यहाँ के जो शास्त्री जी हैं उनसे जानेंगे आज, जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं उनसे यहाँ धाम के बारे में, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी। और तो सर हमें थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताइए, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा मेरे दर्शकों को। जी रावत जी और सारे श्रद्धालुओं और भक्तगणों का सेम नागराजा की इस तपस्थली में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। यहाँ पर द्वापर युग की बात है। गंगुरमोला जो है पूरे क्षेत्र के गणपति थे। गंगुरमोला जो है सेमुकेम के राजा थे। पूरा क्षेत्र जो है उनके उसमें अधीन में था। तो यहाँ पर गंगुरमोले की छान थी। इस घनघोर जंगल था जो अब द्वापर युग में। अच्छा। और द्वापर युग में जब घनघोर जंगल रहता था तो यहाँ पर जो है उनके गाय भैंस बकरियाँ और नौकर चाकर यहाँ पर रहती थी। तो यहाँ पर उनका घुड़सवार वो छाने होती थी। यहाँ से दूध जो है गांव में से मतलब मुखेम गांव में जाता था राजा का। अच्छा, तो इस तरह से जो है यहाँ पर जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में हिमालय में आए, हिमालय से भगवान की नज़र यहाँ पर पड़ी जी। क्योंकि हिमालय जो है इसके आर पार है, सामने है। तो भगवान ने जो है यहाँ पर आकर जो है भगवान को ये जगह बहुत सुंदर लगी। भगवान ने गंगुरमोला से यहाँ पर जगह मांगी कि मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन गंगुरमोला ने भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया था, जिससे जो है भगवान को क्रोध आया और भगवान ने जो है उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण जो है गंगुरमोले की सारी तमाम गाय भैंस बकरियां नौकर चाकर सारे पत्थर हो गए, है ना। गंगुरमोले के पूरे क्षेत्र में भुखमरी हो गई। पूरे यहाँ जो ये प्रांगण है इसमें जो है पूरे जंगल में जो है सांप ही सांप जो है पैदा हो गए। तो जब गंगुरमोला के क्षेत्र में हाहाकार मच गया तो गंगुरमोला और मैनावती यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि पूरे क्षेत्र में जो है सुनसान पड़ा हुआ है, नहीं कहीं गाय दिख रही है ना नौकर चाकर दिख रहे हैं। तो भगवान उन्होंने मैनावती और गंगुरमोला ने भगवान पुकारा और भगवान ने यहाँ पर आकर उसको स्पष्ट रूप से दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने। तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के जो है पैर पकड़े। भगवान ने कहा तेरे जो गाय भैंसें थी जी वो सब पत्थर मैंने पत्थर कर दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मेरे श्राप से पत्थर हो गए। तूने मुझे यहाँ पर जगह रहने के लिए नहीं दी, इसलिए मैंने श्राप में क्रोधवश जो है मैंने वो जो है वो भस्म हो गई है और वो वापस नहीं आ सकती है। तो भगवान से ने विनती करी, दोनों मैनावती और रोए मरे कि भगवान हमें माफ़ कर दो। तो भगवान ने कहा जा तुझे माफ़ कर देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुझे माफ़ कर देता हूँ। और गंगुरमोला ने भगवान से विनती करी कि भगवान मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको सेवक के रूप में जो है यहाँ पर आपकी पूजा अर्चना करूँगा। और उसने गंगुरमोला ने जो है अंदर जो शिला है, जो शिला उस समय मंदिर तो अब बना है, है ना, लेकिन वो शिला ही भगवान का प्रतीक है। गंगुरमोला को कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने उस शिला में बैठकर जो है गंगुरमोला को दर्शन दिए और गंगुरमोला को ये कहा कि ये शिला ही मेरा प्रतीक रहेगा, मेरी आत्मा रहेगी, मेरा यही निशान है यहाँ पर। और भगवान ने कहा कि ये पेड़ और ये पानी जो अंदर से निकलता था और ये शिला जो है मेरी निशानी है। और गंगुरमोला ने उसके तरफ जो है चारों तरफ एक छोटा सा मंडेला बनाया, मंदिर बनाया और भगवान ने जो है स्पष्ट रूप से उसको जो है वहाँ पर दर्शन दिए। और भगवान से उसने विनती करी भगवान मुझे भी अपनी शरण में रखो जी, मैं आपको सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूँगा। तो गंगुरमोला का जो पार्ट है दूसरा जो उधर का जो मंदिर है वो गंगुरमोला का मंदिर है। और इधर वाला जो कमरा है वो भगवान कृष्ण और बलराम जी का जो है वो वहाँ पर विराजमान है। और गंगुरमोला निसंतान था, गंगुरमोला की कोई औलाद नहीं थी। भगवान से उसने विनती करी भगवान मैं बुढ़ा हो गया, मेरी आगे जो पीढ़ी है वो सब समाप्त है। तो भगवान ने उसे सिद्धवा और विधवा नाम के दो वरदानी पुत्र भी जो है भगवान ने उनको जो है प्रदान किए। वो बल द्वापर उसमें क्या नाम है भगवान विष्णु के यहाँ जय और विजय नाम के वो दो उनके द्वारपाल थे। हाँ, द्वारपाल थे जो जिनका जो है यहाँ पर सिद्धवा और विधवा के रूप में जो वरदानी पुत्र हुआ उनका पुनर्जन्म हुआ। और इस तरह से वहाँ पर जो है सिद्धवा और विधवा जो है क्या नाम है सिद्धवा विधवा और गंगुरमोला का मैनावती उनका परिवार वहाँ पर रहता है। तो गंगुरमोला
कि जब राज में जो है यहाँ पर एक राक्षसी रहती थी खतरनाक, शतरंज सोड़ में। अच्छा, तो वो राक्षसी जो है गंगूरमोले की हिडम्बा नाम की राक्षसी बताते हैं। तो वो राक्षसी जो है गंगूरमोले की गाय भैंसे खा जाती थी, है ना, और बकरियां और उनके नौकर चाकरों को खा जाती थी। भगवान से उसने विनती करी, भगवान उसका वध करो। तो भगवान ने बाल रूप में जाकर वहाँ पर शतरंज सोड़ में उसके साथ शतरंज खेले राक्षसी के साथ। और राक्षसी ने जब भगवान को खाना चाहा कि भगवान अरे आज तो मैं इस बच्चे को खा लूँगी, तो भगवान ने विराट रूप धारण करके उसे यहाँ वहाँ से लात मारी और वो क्या कहते हैं उसका शरीर नीचे तलवाला सेम, ये जो नीचे तलवाला सेम है, अच्छा। वहाँ उसका शरीर गिरा। और इस तरह से जो है भगवान ने जो है यहाँ पर 7 सेमों की रचनाएं करी। तो प्रकटक सेम के जहाँ भगवान प्रकट हुए, शतरंज सेम है जहाँ पर भगवान ने राक्षसी का वध किया, तलवाला सेम वहाँ जहाँ राक्षसी गिरी और उसको मड़वागी सोड़ भी कहते हैं, है ना। इस तरह से जो है सूखा सेम है इधर भगवान वो राधा रुक्मिणी की सहेलियाँ किरण परियाँ जो आखिरी मातरों के रूप में जिन्हें पुकारते हैं, और उनका जो है यहाँ पर जो है वो आखिरी मातरों का अलग जो है अलग सेम है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने पूरा रचनाएं करके जो है अपने आप जो है गुप्त सेम में वो अंतर ध्यान हुए। तो यहाँ पर जो है भगवान ने कालिया नाग को भी, भगवान ने तो यहाँ पर आना ही आना था, क्योंकि भगवान ने कालिया नाग को जब यमुना नदी का पानी जो है विषैली हो गई थी, जब भगवान ने कहा यमुना नदी छोड़ो और गंगो उसको क्या नाम है कालिया नाग को और घनघोर जंगल रमणीक द्वीप उत्तराखंड में जाओ। अच्छा, तो इसलिए जो है कालिया नाग को भी भगवान ने यहाँ भेजा। तो कालिया नाग जो है डांडा के नागरजा, आपने सुना है डांडा का नागरजा? तो डांडा का नागरजा जो पौड़ी में है, डांडा का नागरजा उसने रात को विश्राम किया, स्टे किया, और वहाँ से आके जो है यहाँ जो है उसको भगवान ने जो है उसको भी दर्शन दिए। तो यहाँ पर कालिया नाग और शेष नाग जो बलराम के अवतार हैं, उनका दोनों का जो दोनों नाग जो है यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर काल सर्प दोष और नाग दोष दोनों दोषों का निवारण जो है होते हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष के लोग, संपूर्ण भारतवर्ष उत्तराखंड के लोग जो है यहाँ पर नाग दोष और काल सर्प दोष के निवारण के लिए जो है यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो सर जैसे अंदर यहाँ पे एक तो शिला होगी जो पुरानी है, जो भगवान की शिला है, बगल में जो गंगू राजा के तो उनकी पूजा क्यों करी जाती है? क्यों गंगूरमोला की पूजा इसलिए करी जाती है कि भगवान से उसने विनती करी जी कि भगवान आने वाले समय में मुझे लोग गाली देंगे, आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी वो हमें जो है वो बोलेंगे कि तुमने भगवान को जगह नहीं दी। हाँ जी। और तो इसने उसने भगवान से विनती करी, भगवान मुझे भी अपनी शरण में रखो, मैं सेवक के में रहूँगा। तो आने वाली पीढ़ियों में, तो आप युगों की बात है, कम से कम 6000 वर्ष 5-6 हज़ार वर्ष हो गए, तो उनकी पीढ़ियाँ चली। तो इसलिए उन्हें भी भगवान के रूप में, क्योंकि सिद्ध उसने भगवान को ही मतलब वो माध्यम था लोगों से, जी, लोगों जी, क्योंकि गंगूरमोला अगर ना होता और गंगूरमोला की यहाँ पर वो ना होता कि तो राजा तो था ही, तो इसलिए उसको सिद्ध पुरुष के नाम से जो है सिद्ध पुरुष के रूप में जो है वो भगवान के रूप में जो है गंगूरमोला को माना जाता है। आज भी गंगूरमोला वहाँ कुमाऊँ में हो चाहे गढ़वाल में, अभी भी गंगूरमोला का जो है नाश्ता है, तो गंगूरमोला देवता के रूप में उसे माना जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ है, जो ये पेड़ है ये भी द्वापर युग से ही है यहाँ पे? ये पेड़, हाँ जी, ये पेड़ हजारों वर्ष पुराना है, और ये पेड़ ही और ये पानी ये अंदर से निकलता था। हाँ जी। और ये शिला ही, ये तीनों चीज़ें जो है भगवान की निशानी है। और भगवान ने जो है उस गंगूरमोला को कहा कि ये शिला और ये पेड़ और ये पानी ही मेरा प्रतीक है, और मैं मेरा मतलब ये वो है, ये प्रतीक रहेगा, मेरा हृदय है और मैं इसी में विराजमान हूँ। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो जिसको काल सर्प दोष वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या स्पेशल कोई विधि होती है या कैसे? नहीं, स्पेशल विधि यही है जो हम नाग पूजा करते हैं और काल सर्प और भगवान कृष्ण के विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, उसके लिए एक वो भी होता है। तो उसके निवारण से, उसकी पूजा के निवारण से काल सर्प योग और नाग दोष, नाग नागिन लाकर जो है हम उसको जो है यहाँ पर विसर्जन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो उसी से वो जो है नाग दोष और काल सर्प दोष का निवारण होता है। जो मंदिर जो बना हुआ है ये सबके डोनेशन से और सबके दान देने से ही जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर। और धीरे धीरे जो है अब लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है इसमें बढ़ाव हो रहा है, लोग आ रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो है इसका विकास भी हो रहा है। और उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 2003 में आए थे, उन्होंने जो है इस नागद्वार का उद्घाटन किया था। तो उस समय उन्होंने ये भी घोषणा की थी, क्योंकि उनकी सरकार तो थी उस समय भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है 5 धाम की
जो है यहाँ पर घोषणा भी करी थी कि इसको 5वां धाम बनाया जाएगा। तो समिति और हम लोग जो है सब इसमें प्रयासरत है कि अभी इसमें जो है मतलब आगे इसको बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे और जी यहाँ पे जो इनका मेला लगता है, मुख्य मेला कब लगता है? मुख्य मेला जो है भगवान ने जब उसकी प्रकट हुए और वहाँ पर जो मंदिर की स्थापना गंगूरमोला ने करी, जी। तो बताया जाता है कि 26 और 27 नवंबर को 11 गते मंगसिर हर तीसरे साल उसी के जो जिस दिन उस मंदिर का उद्घाटन उस समय हुआ होगा, तो उसकी तारीख जो है उस समय से ही फिक्स है कि वो जो है 10-11 गते मंगसिर को ही जो है यहाँ पर जो है उसका त्रिवार्षिक मेला होता है, त्रिवार्षिक होता है, मतलब ठीक है। तो ठीक है इस सर। तरह से सब सभी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तों यहाँ पर जो है नागराजा की इस तपस्थली में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और भगवान नागराजा सब पर कृपा बनाए रखें, हमारी यही आप भगवान से जो है प्रार्थना है। धन्यवाद सर। एक लास्ट चीज़ है, यहाँ पे अगर लोग बाहर से आते तो कोई रहने वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था क्या है यहाँ पे अगर लोग आते हैं तो? बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर एक धर्मशाला थी। हाँ जी। और एक ये पुरानी धर्मशाला थी, और वो धर्मशाला भी किसी ने दान की थी बहुत पहले, 2000 क्या नाम है, दिगंबर प्रसाद जैन थे देहरादून के। अच्छा। बहुत पहले की बात है। तो ये धर्मशाला जर्जर हो गई थी, तो अब इसमें जो है नई धर्मशाला मतलब आने वाले टाइम पे यहाँ पे रहने की एक व्यवस्था होगी। और 1 किलोमीटर दूर जो है नीचे आश्रम भी है, कुलानंद आश्रम है, वहाँ पर गेस्ट हाउस है, पर्यटन विभाग का बंगला भी है, जंगलात वालों का विभाग का बंगला भी है, बाकी लोगों के प्राइवेट वहाँ पर होटल भी है। तो वहाँ पर रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रात को रह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये सेम मुखी नागराज की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे भैरव जी हैं, इनके बिना यहाँ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। और यहाँ पे श्रीफल वगैरह चढ़ता है, ये जब आप ऊपर दर्शन करके आते हैं उसके बाद यहाँ के दर्शन करने होते हैं, और ये रास्ते में ही है। तो अगर यात्रा सफल करनी है तो यहाँ पे जरूर दर्शन करें। जी यहाँ पर भगवान जी भोजन किया, ये करती है। जिस समय गंगूरमोला जी आए ना, अच्छा, उस समय यहाँ पर करची में भोजन दिया इनको कच्ची में रास्ते, अच्छा रास्ते ऊपर जब ऊपर जा रहे होंगे तब ना जी। तो इनका क्या महत्व है वैसे? तब भैरव नाम से पूजा जाता है ये शिला। अच्छा, ये शिला पूरी भैरव नाम से। अच्छा भाई ये है इसका। अच्छा, जब वो आ रहे होंगे तो इसी रास्ते से गए होंगे ना। जी। मेरे साथ यहाँ के जो कुछ लोकल हैं और उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है अगर कोई बाहर से आना चाहता है। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप कुमार मटियाल है। मैं सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोरांस चैनल है आपका। और जो सबसे पहले मैं भगवान सेम नागराजा से आपको यही दुआ करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात यहाँ की, ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहाँ ये 5वां धाम के नाम से हमारा सेम नागराजा मंदिर जाना जाता है। हाँ जी। तो यहाँ उतनी व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ के जो सबसे जिला पंचायत हमारे यहाँ पर्ची काटता है। अच्छा। सफाई का आप देख रहे हैं, यहाँ गोबर है, यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं आता है। पर लेकिन जब उनकी पर्ची कटती है तो वो यहाँ से पैसा वसूल के लेके जाते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ PWD ने यहाँ पे पार्किंग बना रखा है। पर लेकिन अन्यथा लोग जो ये पर्यटन का गेस्ट हाउस है, ये ऊपर बैठने के लिए बना रखा है, जो क्यारी कुरी बना रखी है ऊपर बैठने के लिए। पर लेकिन आज क्या कि गाड़ी लोग वहाँ बहुत सारे लोग ऊपर ही लेके, कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। अच्छा, गाड़ी ऊपर, क्योंकि लाखों रुपए PWD ने यहाँ के लिए खर्चा कर रखा है। पर लेकिन यहाँ जो सबसे दूसरी समस्या यहाँ की क्या है कि यहाँ पानी नहीं है, एक शौचालय नहीं है। यात्री लोग बहुत परेशान होते हैं, कहाँ फ्रेश होने जाएंगे लोग। अच्छा, तो दोस्तों जैसे ये भाई साहब बता रहे कि यहाँ पे वैसे व्यवस्था तो कर रखी है पर उनको सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं करा गया। सबसे बड़ी यहाँ पे जो है शौचालय तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आप एक धार्मिक स्थल पे आ रहे हैं जी। और बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और इसको 5वें धाम के रूप में भी मतलब जाना जाता है, जो सेम के जो नागराज का जो मंदिर है। और इसीलिए जो शौचालय की जो सबसे मेन व्यवस्था है उसके लिए तो मतलब सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा करके लोग पौड़ी से आते हैं। अच्छा। पौड़ी से, देहरादून से, उत्तरकाशी के। ये उत्तर द्वारिका के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। अच्छा। यहाँ पे अधिकांश लोग पौड़ी के लोग आते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। पर लेकिन यहाँ पे कुछ अब तो थोड़ा व्यवस्था, जब से पर्यटन विभाग ने गेस्ट हाउस बनाया, थोड़ा रुकने की व्यवस्था हो गई है। अच्छा। अभी एक ऊपर कार्य चल रहा है धर्मशाला का, आजकल उसमें नव निर्माण कार्य चल रहा है। पर लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो यहाँ पर जरूरत है, एक सफाई की और दूसरी एक शौचालय की। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ शौचालय कहीं पे नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पानी पीने के लिए किसी के लिए नहीं है।
अच्छा, पानी की व्यवस्था वगैरह यहाँ पे है? यहाँ है नहीं पानी तो की आप लोग व्यवस्था। अभी कहाँ से ला रहे हो? हम तो यहाँ एक गांव का एक स्रोत है, हाँ जी। वहाँ से लेके आते हैं पानी, पीठ में पीठ पे उठा के लेके आते हैं। तो जब ये सारी चीजें बनाई यहाँ पे तो उस समय तो नहीं, उस टाइम में जब पर्यटन विभाग ने ये बनाया था तो ऊपर से जो स्रोत है, मेन हाँ जी, स्रोत है, वो हाँ जी। सूख गया है क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं। अच्छा। और बीच में कई घोड़े वाले रहते हैं, दुकानदार रहते हाँ हैं, जी। तो जो ऊपर की पाइपलाइन आती है उसमें कट मार देते हैं। भाई पशु ने भी तो पानी पीना है, तो वो कहाँ से पिलाएंगे? तो आधे से ज़्यादा पानी लोग रास्ते में मिसयूज कर लेते हैं। ये चीज़ है, सबसे बड़ी विडम्बना है यहाँ की।